तो जो ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आज मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसके बाद वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये है। प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मैथ का पेपर हो और उसमें ये क्वेश्चन ना आए। तो इसमें जो है सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन है, ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। ए एक रेडियो बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी इस रेडियो को 5% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी ने यह रेडियो 462 रुपये में ख़रीदा हो तो ए ने यह रेडियो कितने में ख़रीदा था। तो इसमें जो है आपको सीधा ट्रिक से सॉल्व करना है और बिल्कुल ये मान के चलो कि एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, आपने सीधा 100 लिखना है। तो ए एक रेडियो बी को 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% लाभ पर बेचेगा तो आप 110 लिखोगे, 10% हानि बोलोगे तो 90 लिखोगे। मतलब जितना लाभ बोलेगा वो जितना परसेंट ज़्यादा बोलेगा तो 100 से ऊपर, और जितना परसेंट कम बोलेगा उतना 100 से नीचे। जैसे 5% लाभ बोलता तो 105, 5% हानि बोलता तो 95 मल्टीप्लाई। फिर दूसरा देखो, ए ने बी को बेचा है 10% लाभ पर तो हमने 100/110 लिख दिया। बी सी को 5% लाभ पर बेच रहा है तो हमने 100/5% लाभ पर मतलब 105 लिख दोगे, और गुणा सी को बेचता है और सी ने यह रेडियो 462 रुपये में खरीदा। तो सी ने 462 में खरीदा तो इसका 462 लिख दिया। मतलब एक दूसरे को बेच रहा, दूसरा तीसरे को बेच रहा, तीसरा चौथे को बेच रहा। तो लास्ट वाले का तो पता है हमें कि लास्ट वाले ने इतने में खरीदा था, तो फर्स्ट वाले ने जो ए है उसने कितने में खरीदा था। तो बस ऐसे करके सॉल्व करोगे तो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। जैसा आप ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 5 से कट सकता है तो 5 दूनी 10, ये 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहाँ पे देखो इसको 11 से काट दो सीधा, 11 का भाग जाएगा, 11 चौक 44, 2 बचेगा 22, 11 दूनी 22, ये देखो 21 दूनी 42। अब 2 और 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, और आपका 1 0 इसका लगा दो और 1 0 इसका लगा दो, आप कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो 400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 400 रुपये ए पे ही है, तो ये ए इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो गया है ना। इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा उसका आंसर बताना। एक क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको इसको सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन है, मोहन ने एक घोड़ा सोहन को 17% लाभ पर बेचा और सोहन ने यही घोड़ा राधे को 25% हानि पर बेचा। मोहन ने यह घोड़ा कितने रुपए में खरीदा था यदि राधे को यह घोड़ा 35,100 रुपये में मिला हो। एक क्वेश्चन आपके पास ये है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, एक उत्पादन ने एक ऐनक थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने एक दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को 30.09 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाया, तो उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य क्या था। एक क्वेश्चन आपको ये करना है। ऑप्शन है 18 रुपये, 20 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये, है ना, ये ऑप्शन है आपके पास। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, उसको सॉल्व करना है आपको। सुरेश ने एक साइकिल मुकेश को 20% लाभ पर बेची तथा मुकेश ने वही साइकिल राकेश को 25% लाभ पर बेची। यदि राकेश ने इसके लिए 1500 रुपये दिए हो तो सुरेश ने ये साइकिल दी थी। सुरेश ने यह साइकिल कितने में खरीदी थी, है ना, ये बताना आपको। ऑप्शन ए है 1200 रुपये, ऑप्शन बी है 800, ऑप्शन सी है 1000 रुपये, ऑप्शन डी है 700 रुपये। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये बताना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास ये, एक क्वेश्चन आपके पास ये है, राम ने एक वस्तु श्याम को 10% लाभ पर बेची। श्याम ने इसे मोहन को 10% हानि पर बेची। यदि मोहन ने इसके लिए 1980 रुपये दिए हो तो राम ने कितने रुपए दिए थे। अगर आप, चलो अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप देखो जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़े 9,900 रुपये प्रति घोड़े की दर से बेचा। मतलब एक घोड़ा, पहला घोड़ा भी 9,000, 2 घोड़े थे, दोनों बेचे। एक तो बेचा 9,900 रुपये में और दूसरा भी बेचा 9,900 रुपये में, दोनों इसी रेट में बेच दिए, घोड़े की दर से बेचे। यदि इसको एक घोड़े पर 10% का लाभ, एक घोड़े पर तो हुआ 10% का लाभ और दूसरे घोड़े पर 10% की हानि हुई हो, तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी हम एक ही लाइन में ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं।
अब एक ही लाइन में ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, जो ये 9,900 रुपये हैं इसका हमें कोई काम नहीं है ट्रिक में, है ना, हमें केवल जो है इसी से सॉल्व करना है। देखो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि एक मतलब दो वस्तुएं हो सकती है, कोई भी घोड़ा हो सकता है, कुछ और हो सकता है यहाँ पे रुपए दे या ना दे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक पे तो हो जाएगा लाभ और एक पे हो जाएगा हानि परसेंट में, तो इसी से निकालोगे आप लोग। तो ट्रिक से कैसे निकालोगे आप, एक ही लाइन में इसको कैसे खत्म कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। आपको क्या करना, लाभ माइनस हानि माइनस लाभ गुणा हानि बटे 100, मतलब लाभ 10% का हुआ है, देखो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 10% का। दूसरे घोड़े पर 10% की हानि हुई है तो हानि भी कितनी हुई है, 10% की। फिर माइनस, फिर आपको जो है क्या करना है, लाभ गुणा हानि बटे 100, इससे ये एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा आपका। अब देखो 10 में से 10 गया 0, ये तो हो गया 0, माइनस एक 0 से ये कैंसिल और एक 0 से ये कैंसिल, तो माइनस का 1, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 1। अगर आपका आंसर जो है माइनस में आता है तो माइनस का मतलब होता है हानि, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस लगा नहीं लगाएगा यहाँ पे, ऐसे लिखेगा इसको 1% की हानि, ये 1% की हानि है। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन में दे रखा है 1% का लाभ, ये गलत है ना, 2% का लाभ 1% की हानि, तो 1% की हानि इसका आंसर। अगर ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में आएगा आंसर तो लाभ है, माइनस में आता है तो ये हानि हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलो एक क्वेश्चन मैं दूसरा बताता हूँ, आप फिर आपको 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के और दूंगा करने के लिए। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति अपनी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, एक वस्तु पर उसे 1% की हानि और दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ होता है, तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इस 99 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इसी परसेंट से निकल जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, लाभ माइनस हानि, फिर माइनस, तो लाभ है 10%, तो ये आ गया आपका 10% लाभ, माइनस हानि है 1%, तो 1 माइनस, अब ऊपर जो है लाभ गुणा हानि, मतलब लाभ 10 और गुणा हानि 1 और बटे 100। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों जगह माइनस माइनस ही आएगा, है ना, लाभ माइनस हानि माइनस लाभ गुणा हानि बटे 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका, 10 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 और माइनस, ये देखो ये 0 से 0 कैंसिल, और 10 का भाग आप 1 में दोगे, तो 10 का भाग दोगे 1 में तो आपका आ जाएगा कितना, 0.1 हो जाएगा। और 10 में से 9 में से आप 0.1 को माइनस करोगे, देखो रफ में आप कर सकते हो, आप 9 में से 0.1 को माइनस करोगे तो 0.1, ऐसे आप पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा सकते हो ताकि बैलेंस रहे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगी 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे बचा 8, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 8.9%। अब यहाँ पे माइनस में नहीं आया, इसलिए 8.9% का क्या हो जाएगा इसमें लाभ। तो ये देखो 7.8% हानि, दूसरा 7.8% लाभ, तीसरा 8.9% हानि और चौथा 8.9% लाभ। तो 8.9% लाभ, ये डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चलो मैं कुछ आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन, आपको उसके आंसर बताने हैं और जल्दी जल्दी आंसर बताना भाई। चलो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक दुकानदार ने अपने 2 रेडियो में से एक को 10% की हानि पर तथा दूसरे रेडियो को 20% पर लाभ पर बेचा है, तो उसे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो आपको बताना है क्या हुआ, जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसके हिसाब से इसका आंसर बताओ। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना आप लोग। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जरा उसका बताना। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास, एक व्यक्ति ने अपनी 2 वस्तुओं में से एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेच दिया, तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इसके ऑप्शन है 4% लाभ, 4% हानि, 5% लाभ और 5% हानि। तो इसका भी आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर बताओ। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ कैसा। हाँ, एक क्वेश्चन आपके पास ये है, राम अपनी 2 वस्तुओं में से एक को 12% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, तो कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। 3 पॉइंट आपको इसका आंसर बताना है, जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं, और फटाफट इसका आंसर बताओ।